गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पार्ट 3 का ही टॉपिक बीज का परिवर्तन, डेवलपमेंट ऑफ सीड्स के बारे में अध्ययन करते हैं। हमने पहले पढ़ा था जो हमारा अंडाशय होता है, मादा युग्मकोद्भिद, उसके अंदर जो बीजांड पाया जाता है उस बीजांड के अंदर भ्रूणकोश होता है। भ्रूणकोश के अंदर द्वितीयक केंद्रक और अंड समुच पाया जाता है। परागनलिका के द्वारा लाए गए दोनों नर युग्मकों को इस भ्रूण कोश के अंदर छोड़ा जाता है, जिसमें से एक नर केंद्रक अंड कोशिका से संयुक्त हो जाता है, जिसे द्विनिषेचन कहते हैं, जिसके बाद भ्रूण का निर्माण होता है। दूसरा जो केंद्रक होता है वो द्वितीयक कोशिका के केंद्रकों से भ्रूण कोश के अंदर स्थित द्वितीयक कोशिका के केंद्रक से संयुक्त होता है, जिसके फलस्वरूप तिर संलयन की क्रिया होती है और हमें भ्रूण कोश का निर्माण होता है। इस प्रकार भ्रूण कोश के अंदर तो ये पाया जाता है बीजांड के अंदर भ्रूण कोश कहलाता है, इसके अंदर भ्रूण और भ्रूण कोश का निर्माण हो जाता है। बीजांड में जो अध्यावरण है ये पूरा ही बीजांड, इसके अंदर जो ये अध्यावरण है ये अध्यावरण से बाह्य अध्यावरण और अंत अध्यावरण होता है। बाहरी अध्यावरण से बाह्य बीज चोल का निर्माण होता है, जिसे टेस्टा भी कहते हैं। अध्यावरणों में जो बाहरी अध्यावरण होता है उससे बाह्य बीज चोल यानी बीज की बाहरी परत का निर्माण होता है, जिसे टेस्टा कहते हैं। जबकि जो अंदर वाला अध्यावरण होता है उससे अंत बीज चोल का निर्माण होता है, जिसे टैगमैन भी कहा जाता है। इस प्रकार अध्यावरणों का परिवर्तन बीज के आवरण के रूप में हो जाता है। अब जो बीजांड वृत्त होता है बिल्कुल नीचे, जिससे ये मादा युग्मकोद्भिद की जो संरचना में जुड़ी हुई होती है वह बीजांड वृत्त कहलाता है। उससे बीज वृत्त यानी बीज का जो तंतु होता है जुड़ने वाला भाग, उसका निर्माण हो जाता है इससे। इसके अलावा इसके अंदर पाए जाने वाला जो निभागी भाग है, नाभिका है, बीजांड द्वार है, रेफे है, इनमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि इनके उत्तर परिपक्व स्थिति में आ जाते हैं, यानी परिपक्वता प्राप्त कर लेते हैं। अब बीजांड काय का ये बीजांड का पूरा जिसे अपन जिसके अंदर क्या स्थित था भ्रूणकोश, उस बीजांड काय का उपयोग भ्रूण परिवर्तन के दौरान हो जाता है, यानी भ्रूण के परिवर्तन के दौरान बीजांड काय पोषण प्रदान करके समाप्त हो जाता है। लेकिन कुछ पादपों में बीजांड के चारों तरफ ये बीजांड होता है, इसके चारों तरफ एक मांसल संरचना का निर्माण हो जाता है। इस मांसल संरचना को एरिल नाम से जाना जाता है। जैसे लीची हम खाते हैं, लीची के अंदर ऊपर आवरण पाया जाता है, उसके अंदर एक सफेद सफेद सा भाग निकलता है। वह सफेद सा जो भाग होता है वो मांसल संरचना होती है, जिसे हम खाने में उपयोग करते हैं, वो एरिल भाग ही होता है। इसके अलावा कुछ पादपों जैसे यूफोर्बिएसी के पादपों की बात करें, यूफोर्बिएसी के पादपों में बीजांड द्वार, ये बीजांड द्वार होता है, नीचे वाला भाग जहां से परागनलिका भ्रूण कोश में प्रवेश करती है वो भाग क्या कहलाता है बीजांड द्वार। उस बीजांड द्वार पर एक सफेद संरचना का निर्माण हो जाता है। जैसे अरंडी का बीज हमने देखा है, इस प्रकार का होता है, इसके ऊपर एक छोटी सी व्रंत रूपी संरचना पाई जाती है। इस संरचना को हम कैरेंकल कहते हैं। किस नाम से जानते हैं इसे? कैरेंकल, जो अरंडी में पाई जाती है। अब बात आती है भ्रूण कोश का उपयोग होकर भ्रूण से बीज में परिवर्तित हो जाता है। इस आधार पर ये बीज कितने प्रकार के होते हैं, तो भ्रूण कोश के आधार पर बीजों को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 अभ्रूणकोशी यानी गैर एल्बुमिनस, दूसरे ओर भ्रूणकोशी अर्थात एल्बुमिनस प्रकार के बीज। पहले की बात करें अभ्रूणकोशी क्या होते हैं? अभ्रूणकोशी यानी जिनमें भ्रूणकोश बिल्कुल नहीं होता है, यानी पूर्णतः भ्रूणकोश का उपयोग हो जाता है। ऐसे बीज जिनमें भ्रूण परिवर्तन के दौरान जब इसके अंदर भ्रूण बनता है उस परिवर्तन के दौरान संपूर्ण भ्रूणकोश का उपयोग हो जाता है,
और जो बीज बनते हैं वे बीज भ्रूण से रहित होते हैं। इस प्रकार के बीजों को अभ्रूणपोषी या गैर एल्बुमिनस बीज कहा जाता है। जैसे मटर के अंदर, मूंगफली के अंदर, चना, ये सभी कैसे पौधे दो बीजपत्री, यानी अधिकांश दो बीजपत्री जो पौधे होते हैं उनके बीज अभ्रूणपोषी प्रकार के पाए जाते हैं। अब जब ये बीज परिपक्व होंगे, अंकुरित होंगे, तो उनको पोषण कहां से मिलेगा? इनको पोषण इनके जो बीजावरण होते हैं बीज पत्र में बदल जाते हैं, उन बीज पत्रों से इनको भोजन प्राप्त होता है। दूसरे आते भ्रूणपोषी, यानी ऐसे बीज जिनमें जब भ्रूण का परिवर्तन होता है तो परिवर्तन के दौरान भ्रूण को पोषण भ्रूण कोष से प्राप्त होता है और भ्रूण परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद भी भ्रूण कोष शेष रह जाता है, अर्थात बीज भ्रूण कोष से युक्त होते हैं, यानी उनमें भ्रूण कोष पाया जाता है। ऐसे बीजों को भ्रूणपोषी या एल्बुमिनस बीज कहा जाता है। ये अधिकांश एक बीजपत्री प्रकार के जो बीज होते हैं, पौधे होते हैं, उनके बीज होते हैं, जैसे मक्का, बाजरा, अरंड आदि। तो इस प्रकार हमने बीज परिवर्तन का अध्ययन किया। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लाभ